मिनट आपके मन में एक उत्साह आ जाता है जो आपके चेहरे पर साफ दिखाई देता है कि बस अब आंखें मूंद लीजिए और हमारे अतुल्य भारत की खूबसूरत तस्वीर लेकर आकाशवाणी पर आ गए हैं जो भी एंकर होंगे वो, और आपको इतनी सुंदर जगह की सैर करवाएंगे भारत की ही कि आपको लगेगा कि क्यों हम विदेश भागते हैं, क्यों हम सोचते हैं कि विदेश जाएं और वहां जाकर घूम कर आएं। अपने ही देश में इतनी सारी जगह हैं दोस्तों जहां पर जाकर हमारा मन ओतप्रोत हो जाता है और हम बस देखते ही रह जाते हैं। जैसे वेम्बनाड झील के किनारे बसा एक खूबसूरत और छोटा सा शहर जिसकी सैर आज हम आपको करवाने वाले हैं। और ये जो है ये कुटानाद क्षेत्र में स्थित ये जो नगर है ये कोटायम से 14 किलोमीटर की दूरी पर है। और यहाँ पर एक पक्षी अभयारण्य भी है जो बहुत खूबसूरत है और जो लोग यहाँ पर आते हैं वो पक्षियों पर अनुसंधान करते हैं या जो पक्षियों पर अनुसंधान कर रहे होते हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं। कौन सी जगह है ये, अब थोड़ा सा तो आपको भी सोचना होगा ना, सब कुछ हम बता देंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, इसलिए सोचिए। तब तक फिल्म सरगम का ये गीत हम आपको सुनवाते हैं। गीत सुनते सुनते सोचिएगा और फिर बताएंगे कि आज तस्वीर में हम आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं। फिलहाल बता दूं कि मैं हूं पूनम आपके साथ। स्वागत आप सभी का दिल से। गूंज उठी छम 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 छम, गूंज उठी छम 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 मेरी पायल की गूंज उठी छननन छननन मेरी पायल की पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी छम 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 मेरी पायल की मुख पे पड़ी थी तब से चुपके जंजीर, मुख पे पड़ी थी तब से चुपके जंजीर, मंदिर में चुपचाप खड़ी थी मैं बन के तस्वीर। मैं साथ हूँ तेरे, खेर दिए हैं सरस्वती देवी ने ताज ताज।
पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी चम 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 तेरी पायल की झनकार। कम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश हो, हो, गम एक चिट्ठी जिसमें खुशियों का संदेश, गीत तभी मन से उठता है जब लगती है ठेस। आ चल गा मैं साथ हूँ तेरे, लेना टूटे तान न छूटे, छूटे ये संसार। पर्वत के इस पार, पर्वत के उस पार, गूंज उठी चम 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 तेरी पायल की झनकार। पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी।
मैं दिल्ली की जागरूक नागरिक हूँ। मैं ऑफिस जाते हुए, शॉपिंग करते हुए और दिन के बाकी कामों के दौरान सतर्क रहती हूँ और नजर रखती हूँ किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि पर। मैं दिल्ली का सतर्क नागरिक। मैंने कमरा किराए पर देने से पहले किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करवाया। मैं दिल्ली में गेस्ट हाउस की मैनेजर हूँ और हर कमरा देने से पहले गेस्ट के आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स चेक करके उनकी कॉपी लेती हूँ। हाल ही में मैंने अपनी गाड़ी बेची, लेकिन बेचने से पहले मैंने खरीदार के बारे में अच्छे से जांच परख की। मैं एक गार्ड के रूप में मुस्तैदी से अपना काम करता हूँ और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना मैं तुरंत दिल्ली पुलिस के 14547 या 112 पर फोन करके दूंगा। हम हैं दिल्ली पुलिस के आंख और कान। आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में हम हैं दिल्ली पुलिस के साथ। आकाशवाणी FM गोल्ड, जिस पर आप इस वक्त सुन रहे हैं तस्वीर। और तस्वीर में आज हम जहां पर हैं वो है वेम्बनाड झील के किनारे बसा एक खूबसूरत सा शहर। बहुत ही शांत शहर है, लेकिन शांत होने के बावजूद केरल का एक मेन अट्रैक्शन कहा जा सकता है इसे, और यह है कुमारकोम। तो कुट्टानद क्षेत्र में स्थित यह नगर कोट्टायम से 14 किलोमीटर की दूरी पर है और इस स्थान को पहले रबर प्लांटेशन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब ये बर्ड सेंचुरी यानी पक्षी अभयारण्य के रूप में विकसित हो चुका है और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं जो पक्षियों पर अनुसंधान करते हैं। उनके लिए आदर्श जगह है। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर इसके लिए पहुंचते हैं। तो ये जो पक्षी अभयारण्य है दोस्तों, ये लगभग 14 एकड़ में फैला हुआ है और वेम्बनाड झील के पूर्वी किनारे पर स्थित है। यहाँ पर कौन कौन से दुर्लभ पक्षी देखे जा सकते हैं ये बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल सुनते हैं ये गाना। और गाने तक आप सोचिएगा कि अगर आपको ऐसी जगह जाने का मौका मिले यानी एक पक्षी अभयारण्य में, तो आप कौन सी आवाज सुनना पसंद करेंगे, कौन सी सबसे मधुर आपको आवाज लगती है, कौन से पक्षी की, आप सोचिए। और फिर हम लौट कर आते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से पक्षी हैं, कौन कौन सी दुर्लभ प्रजातियां हैं जिनके लिए लोग यहाँ जाते हैं और अनुसंधान करते हैं। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय जरा देखो सजन, बेईमान भौरा कैसे मुस्काए। हाय कलियों शर्माए, घूंघट में गोरी जैसे छुप जाए। हाय रुत ऐसी हर कैसी ये पवन चली गली गली। गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। गली गली कली कली गुनगुना रहे हैं भंवर, खिल रही है कली कली। किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो कुछ खोए। कोई हुआ क्या कोई हुई, जागी जिया में अरमान सोए। सोए किसी को क्या कहें, हम दोनों भी हैं देखो
कुछ खोए। खोए हुआ प्यार खोए ओए, जागे जिया में अरमान सोए सोए। रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। सुनो पास ना, गली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ सुनो पास ना, गली के बहाने प्यार ना जताओ। जाओ चलो बात ना बनाओ, भंवर के बहाने आंख ना लड़ाओ। जाओ रुत ऐसी है कैसी ये पवन चली गली गली, गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली। गुनगुना रहे हैं भंवर खिल रही है कली कली, गली गली कली कली, गली गली कली कली। Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir. हिम्मत है मेरे पास, ताकत है मेरे पास, अंधेरों से लड़ने की जरूरत है मेरे पास। मच्छरों को अब सबक सिखा दो, खतरा हो कहीं बटन दबा दो, बल में दिल्ली पुलिस का होगा बैकअप मेरे पास। दिल्ली पुलिस दिल्ली की नारियों की रक्षा में सदैव तत्पर है। अगर आप किसी भी संदिग्ध परिस्थिति में फंसे हों, तो हिम्मत प्लस ऐप में दिए गए SOS बटन दबाएं, ताकि दिल्ली पुलिस तत्काल आपकी मदद के लिए लोकेशन पर तत्पर हो सके। यही नहीं, एक अन्य मोबाइल ऐप तत्पर के माध्यम से भी नजदीकी थानों में सहायता प्राप्त की जा सकती है, अथवा किसी भी इमरजेंसी में 112 पर कॉल करें। दिल्ली पुलिस द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी FM गोल्ड और एक तस्वीर एक ऐसी जगह पर जहां पर जाकर आप प्रकृति के बहुत नजदीक हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि ये जो भागदौड़ है, ये जो महानगर है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ जंगल दिखाई देते हैं बिल्डिंग्स के यानी कंक्रीट के, उससे दूर एक जगह है जो बहुत खूबसूरत है और जहां पर आपको आवाज सुनाई दे सकती है जलमुर्गी की, कोयल की, उल्लू की, बतख की, साइबेरियन सारस की, तोते की, टीलडाक की, फ्लाई कैचर की या बीटल्स की भी। तो इतनी सारी प्रजातियां हैं, इग्रेट, बगुले, सफेद आइबीज और किंगफिशर, ये सब कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कुमारकोम की, जो बर्ड सेंचुरी है, पक्षी अभयारण्य है और देश का एक लोकप्रिय बर्ड वॉचिंग स्थल है। तो 14 हेक्टेयर में फैला हुआ है ये जो पक्षी अभयारण्य है यानी सेंचुरी है, और यहाँ पर जाकर आप विरले प्रजातियों की चिड़ियों से रूबरू होते हैं। जी हाँ, कोट्टायम में वेम्बनाड झील के किनारे स्थित ये जो अभयारण्य है, यहाँ पर हिमालय से लेकर साइबेरिया तक के अनेक प्रकार के प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां आप देख सकते हैं, जो हजारों की संख्या में यहाँ पर जुटते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि किस समय जाया जाए, तो बता देते हैं कि जून और अगस्त में जब आप यहाँ जाते हैं तो बहुत सारे दुर्लभ पक्षी आपको देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए ये समय सबसे अच्छा है। वैसे इस अभयारण्य में बोटिंग करना भी बेहद सुकूनदायी होता है और ये स्थान जो यहाँ के जो लोकप्रिय स्थान हैं कोट्टायम जिले के, उनमें से सबसे ज्यादा यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर इतने सारे पक्षी देखते हैं। बच्चों को जरूर लेकर जाइएगा, क्योंकि बच्चे ऐसी जगह को देखकर बहुत खुश होते हैं और हो सके तो कुछ तस्वीरें कैमरे में कैद कर लीजिएगा, नहीं तो अपने मन में, अपने जहन में तो इन्हें कैद कर जरूर ही लेकर आइएगा। नजराना भेजा किसी ने प्यार का, है दीवाना
जो बस तेरे दीदार का नजराना भेजा किसी ने प्यार का है दीवाना जो बस तेरे दीदार का हो नजराना। रहेंगे जो रूठे रूठे रहेंगे जो रूठे रूठे झूठे मूठे करके नखरे तो हम बोलेंगे नहीं यूं आपसे। अरे देखो अपना रोको टोको ना हंसी को जो आने वाली है होठों पे चुपचाप से। मुस्कुराना आया है तोहफा दिलदार का नजराना भेजा किसी ने प्यार का है दीवाना। कभी 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 दूरी भी जरूरी है प्रेमियों में प्यार बढ़ाने के वास्ते। अरे होते ही है ऊंचे नीचे टेढ़े मेढ़े जाने अनजाने देखो प्यार के रास्ते। न घबराना टल गया समा इंतजार का नजराना भेजा किसी ने प्यार का है दीवाना जो बस तेरे दीदार का नजराना भेजा किसी ने प्यार का। भेजा किसी ने प्यार का नजराना भेजा किसी ने प्यार का। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. जी हाँ, आकाशवाणी एफएम गोल्ड एक बार फिर स्वागत आप सभी का तस्वीर में। और तस्वीर में आज हम हैं कुमारकोम की यात्रा पर। कुमारकोम में जो पक्षी अभयारण्य है, बर्ड सेंचुरी है, उसके बारे में आपको बताया। और अब चलते हैं बैक वाटर्स, जो यहाँ की घूमने की जगहों में एक बहुत लोकप्रिय जगह है, जहाँ पर हजारों की संख्या में भारतीय और विदेशी पर्यटक आते हैं। देखिए ना, बिल्कुल शांत वातावरण, नीला नीला पानी और नारियल के पेड़ों से घिरा हुआ ये शहर
तो सोचिए कितने खूबसूरत लगती होगी ये जगह, और ऐसा लगता होगा कि काश जिंदगी भी इतनी ही शांत हो जाए और ऐसा ही आसपास का सुखद सा और ठंडा माहौल हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसीलिए शायद हम जब ऐसी जगह घूमने जाते हैं जैसे बैक वाटर्स है, तो फिर हमें लगता है कि चलो कुछ तो सुकून के पल हैं जिनमें हम बिना ट्रैफिक के, बिना शोर शराबे के, बिना आवाजों के हम जीवन बिता सकते हैं। तो ऐसे एक समय यहाँ पर आप बिता सकते हैं, शांत और सुखद माहौल जिसमें आप एक बोट के माध्यम से ठंडी ठंडी हवाओं को फील करते हुए किनारे की सुंदरता को निहारते हुए जा सकते हैं। यही वजह है दोस्तों कि ये जो आप बोट पे जाते हैं, ठंडी हवाएं होती हैं और साथ में कुछ खा पी रहे होते हैं, आपके अपने लोग, आपकी फैमिली आपके साथ होती है, तो ऐसा लगता है कि वाह काश यहाँ पर कुछ समय और बिताया जा सके। अब इसके बाद हम आपको ले जा सकेंगे इस बैक वाटर से आगे, तो वो जगह है अरुविकुझी झरना। तो ये भी एक बहुत सुंदर पर्यटन स्थल है जहां पर आप जा सकते हैं। इस झरने की और क्या खासियत है, क्या अच्छा है, सब बताएंगे, लेकिन पहले ये जो ख्वाबों की दुनिया जिसमें हम आपको ले चले थे ना बैक वाटर्स में, इससे जुड़ा एक गाना सुन लेते हैं। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी। तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। धड़कनों में तेरे गीत है मिले हुए। क्या कहूँ कि शर्म से है लब सिले हुए। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए।
प्यार के 1000 दीप हैं जले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। ये गिला है आपकी निगाहों से, फूल भी हो दरमिया तो फासले हुए, देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए, दूर तक निगाह में है गुल खिले हुए। रोहन बेटा, जरा दादी की लाठी लाना। अरे मम्मी, आपको दादी की लाठी की क्या जरूरत पड़ गई? क्या हो गया? बेटा, जोड़ों में बहुत दर्द है, चला नहीं जा रहा। अरे मम्मी, आपको तो बुखार है और जोड़ों में दर्द भी, ये तो चिकनगुनिया हो सकता है। जी हाँ, चिकनगुनिया के लक्षण जैसे तेज बुखार, सिर दर्द और जोड़ों में तेज दर्द हो तो निकटतम स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल से संपर्क करें। चिकनगुनिया से न घबराएं, खुद को और अपने परिवार को मच्छरों के काटने से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो कैसी लग रही है आपको ये यात्रा कुमारकोम के, जिसमें बैकवाटर्स हैं, जिसमें पक्षी अभयारण्य है, और हम आपको ले जा रहे हैं अब अरुविकुझी झरना, जो एक बहुत ही खूबसूरत पर्यटन स्थल है। और यहाँ पर ये जो झरना है, यहाँ पर पानी लगभग 30 फीट की ऊंचाई से गिरता है और मानसून के दौरान बहुत सारे लोग इस जगह को देखने के लिए आते हैं। वैसे शांत वातावरण है, हरे भरे रबड़ के वृक्षारोपण के बीच ये छिपा हुआ है। यहाँ पर कई ट्रैकिंग ट्रेल्स भी हैं जो आकर्षण को और बढ़ा देते हैं। तो अगर आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं, आप प्रकृति की सैर करना चाहते हैं या लंबी पैदल यात्रा करना चाहते हैं और उसकी खोज कर रहे थे, तो समझ लीजिए वो खोज पूरी हो गई। अरुविकुझी झरने तक पहुंचने के बाद यहाँ लोग आते हैं तो पिकनिक भी एंजॉय करते हैं, और अगर वो चाहें तो ट्रैकिंग कर सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक ऐसी अच्छी जगह है जो हलचल से दूर है, शांत है, सुखद है, अपने परिवार के साथ बिताने के लिए अच्छी जगह है, साथ ही साथ एडवेंचर स्पॉट्स के लिए यानी ट्रैकिंग के लिए या इस तरह के कुछ भी जो साहसिक कार्य होते हैं उन्हें करने के लिए भी अच्छा है। वेम्बनाड झील भी एक खूबसूरत जगह है दोस्तों, जो अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो इस शहर की शान कही जा सकती है। सबसे बड़ी झील है, हजारों की संख्या में यहाँ पर पर्यटक आते हैं और अलग अलग जो राज्यों से होकर ये आती है झील, तो इसे अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है। जैसे कोच्चि में इसे कोच्चि झील कहते हैं, कोट्टायम में वेम्बनाड और कुटनद में पुन्नमदा झील। तो ये झील है जहां पर आप जा सकते हैं, इस खूबसूरत झील का आनंद ले सकते हैं। एक अच्छी जगह है जहां पर हाउस बोट भी किराए पर ली जा सकती है और इस झील की खूबसूरती को, सुंदरता को महसूस किया जा सकता है। यकीन मानिए, जब आप वहां पर जाएंगे तो बिल्कुल सब कुछ भूल जाएंगे और आपको लगेगा कि जिंदगी जो है वो ऐसी ही हो जाए। तो फिर वाकई शायद हम बहुत सारी अपनी टेंशन से, अपना ये जो प्रॉब्लम हो जाती है ना, कभी एंजाइटी की, कभी बीपी की, इनसे दूर हो जाएंगे। कुछ तेज कदम राहें इस मोड़ से जाते हैं, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज
शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। कदमों से उतरती है इन रेशमी राहों में, एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुंचती है, इस मोड़ से जाती है, इस एक दूर से आती है पास आके पलटती है, एक दूर से आती है पास आके पलटती है, एक राह अकेली सी रुकती है ना चलती है। ये सोच के बैठी हूँ एक राह तो वो होगी तुम तक जो पहुँचती है, इस मोड़ से जाती है, इस मोड़ से जाती है, कुछ सुस्त कदम रस्ते, कुछ तेज कदम राहें, पत्थर की हवेली को शीशे के घरों में तिनकों के नशे मन तक इस मोड़ से जाते हैं। इस मोड़ से जाते हैं। जब जुड़े लोग से लोग वोट से वोट। आकाशवाणी दिल्ली से हर शुक्रवार को FM गोल्ड चैनल पर रात 7:25 पर, FM रेनबो पर रात 7:45 पर और विविध भारती पर रात्रि 8:45 पर आप सुनते हैं कार्यक्रम लोकतंत्र और मतदाता अधिकार के विभिन्न पहलुओं से जुड़ा ये कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है? आप अपनी प्रतिक्रियाएं और सुझाव हमें व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9999031950। आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है मतदाताजंक्शन@gmail.com। मतदाता जंक्शन। तो कुमारकॉम की यात्रा पर आज हम हैं तस्वीर के माध्यम से, और वहाँ अगर आप जाएंगे तो कुमारकॉम बीच भी जाएंगे, जो वहाँ की बहुत खूबसूरत जगह है। झिलमिलाती रेत, कोमल लहरें, साफ पानी, रेस्टोरेंट और बहुत खूबसूरत
आसपास का दृश्य, प्रकृति। तो ये एक परिपूर्ण पर्यटक स्थल है जो हर तरह के आकर्षण के लिए जाना जाता है। यहाँ पर लोग आते हैं और इस सुखद माहौल में बहुत सारी मनोरंजक गतिविधियां होती हैं, वाटर स्पोर्ट्स भी होते हैं। तो वहां आप जाइएगा और इस बीच पर जाकर, और कुछ नहीं तो अगर आप और कुछ नहीं भी करना चाहें तो आप बैठकर कुछ लिखिएगा, क्योंकि ऐसी जगह पर जाकर जब हम कुछ लिखते हैं, बैठते हैं, तो हमारी जो क्रिएटिविटी है तो वो बाहर आती है। इसलिए अपने अनुभव लिखिएगा, अपनी जिंदगी के बारे में लिखिएगा, पर वहां कुछ समय जरूर बिताइएगा। इसके अलावा सेंट मैरी चर्च भी आप जा सकते हैं, जो बहुत सुंदर है, प्रसिद्ध है। इस जगह पर जब आप जाएंगे तो क्रिसमस के पास अगर आप जाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत धूमधाम से इसे मनाया जाता है। सेंट मैरी चर्च देश के वो सबसे पुराने चर्चों में से एक है, जिसे 1579 में बनवाया गया था। इस चर्च में केरल और फारसी शैली की वास्तुकला का एक सम्मेलन है, एक समावेश है कहा जाए तो, जो बहुत अच्छी तरह से संरक्षित किया गया है। इसलिए यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, बैठते हैं और यहाँ का जो एक अलग सा माहौल है उसका आनंद लेते हैं। इसके अलावा आप जा सकते हैं क्राफ्ट म्यूजियम, कुमारकोम का क्राफ्ट म्यूजियम है ये। इस क्राफ्ट म्यूजियम में केरल की संस्कृति और परंपरा के बारे में आप जान सकते हैं। तो अगर ऐसी दिलचस्पी आपकी है तो इससे बेहतरीन जगह कोई नहीं हो सकती। इस क्राफ्ट संग्रहालय में लकड़ी, सजावट की वस्तुएं, चित्र और प्राचीन वस्तुएं सब कुछ है, सबको संग्रहित किया गया है। ये सारी प्राचीन वस्तुएं, पारंपरिक कलाकृतियां ये बताती हैं कि कितना जबरदस्त ऐतिहासिक महत्व है, कितनी अच्छी संस्कृति है यहाँ की। तो ऐसे स्मृति चिन्ह भी आप लेकर जा सकते हैं इस क्राफ्ट म्यूजियम से, क्योंकि यहाँ पर दुकानें हैं जहाँ पर स्थानीय कलाकृति और क्राफ्ट वर्क खरीदा भी जा सकता है। यहाँ जाने का समय रहेगा सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक। तो अब आप सोच रहे होंगे कि पहुंचा कैसे जाए यहाँ पर। तो अगर वायु मार्ग की अगर हम बात करते हैं तो कुमारकोम कोच्चि विमान क्षेत्र से 70 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत के प्रमुख शहरों और विदेशों से यहाँ के लिए सीधी फ्लाइट है और कोच्चि एयरपोर्ट से टैक्सी के माध्यम से आप आ सकते हैं। अगर रेल मार्ग की बात करते हैं तो कौन सा सबसे नजदीक रेलवे स्टेशन है? तो ये है कुमारकोम से कोट्टयम की दूरी पर स्थित है। कोट्टयम जो है वही नजदीकी रेलवे स्टेशन है, यहाँ का 14 किलोमीटर दूर है यहाँ से। अगर आप जाना चाहें सड़क मार्ग से तो बता दें कि निकटतम जो अगर हम उसकी बात करते हैं, सड़क मार्ग की बात करते हैं तो बहुत सारे, कोट्टयम तो सबसे नजदीक है ही, निकटतम है ही, लेकिन इसके अलावा भी राष्ट्रीय राजमार्ग से ये शहर अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आप आराम से सड़क मार्ग से भी यहाँ पर पहुंच सकते हैं। तो चाहे वायु मार्ग लें, रेल मार्ग लें या सड़क मार्ग, इसमें यहाँ पहुंचने में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये यात्रा है आज की तस्वीर की कोट्टयम की, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे किसी ख्वाब में हम पहुंच गए हैं, लेकिन हकीकत में ये जगह है और बहुत खूबसूरत है। इसलिए जब भी आपको समय मिले, जब भी आप जाना चाहें, यहाँ जरूर जाइएगा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, सुबह पे जिस तरह शाम का हो गुमा, जुल्फों में एक चेहरा, कुछ जाहिर कुछ नेहा। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ।
आंचल की छाव सी, और दिल पे लहराई आंचल की छाव सी। हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे। चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के। हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो। फिर पुकारो मुझे, फिर मेरा नाम लो। गिरता हूँ फिर अपनी बाहों में थाम लो। तो तस्वीर यहीं तक फिलहाल पूनम को दीजिए इजाजत।